अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ ये किसी की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या था। अब जब इस वाक़ये को जब मैं सुन रहा था तो लिटरली मेरे होश उड़ गए थे कि ऐसा रियल लाइफ़ में भी कुछ हो सकता है। मेरी मानो अगर कोई कमज़ोर दिल वाले हज़रात अगर यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है। ये वाक़या कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये वाक़या तकरीबन सिर्फ़ 1 से 2 साल पुराना है और ये कराची का वाक़या है। अब कराची के अंदर एक फ़ैमिली रहा करती थी और वो बहुत अपनी हँसी-खुशी जो है, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मगर हालात सब के बराबर नहीं रहते। कभी किसी के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और किसी के हालात कभी बुरे हो जाते हैं। अब ऐसा ही हुआ कि एक फ़ैमिली थी जिसके हालात बहुत बुरे जा रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने घर को सेल करते हैं और उसके जो आधे पैसे होंगे, हम अपने किसी बिज़नेस पे लगा के तो अपना बिज़नेस स्टैंड कर लेते हैं। अब वो अपना कराची वाला जो घर है उसको बेचने के बाद वो किसी पहाड़ी इलाके में चले गए वहाँ पे रहने के लिए। मगर स्टार्टिंग के जो डेज़ थे वो बहुत अच्छे उनके गुज़र रहे थे, कोई उनको ज़रा पता नहीं चला। मगर वक़्त के साथ-साथ बच्चों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये हमारे साथ यहाँ पर कोई और भी रह रहा है, हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं। और इस चीज़ को फिर उनके पेरेंट्स ने भी नोटिस किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कुछ अजीब हो रहा है, शायद वो किसी से बात कर रहे हैं। तो जब इसी तरह से चलता रहा तो अचानक से फिर उनके साथ कोई अजीब काम होना स्टार्ट हो गए। जैसे हम लोग बहुत से लोगों से सुनते हैं कि उनके घर के कपड़े कट गए, उनको आवाज़ आना या किसी को धमकी देना। अब उस घर का एक बच्चा था जिसको अक्सर एक आवाज़ आया करती थी कि इस घर को छोड़ के तुम चले जाओ। तो वो बच्चा उसने अपनी माँ के साथ ये वाक़ये को शेयर किया कि मुझे इस तरह से आवाज़ आ रही है कि तुम अपने घर को छोड़ के तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने इसको अवॉइड किया ये समझ के कि बच्चा है, शायद किसी और की आवाज़ ने सुन ली होगी। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये बच्चा सच भी बोल रहा है या नहीं। लेकिन जैसे-जैसे ही वो वक़्त गुज़रता गया तो वो बच्चे को जो आवाज़ आती थी कि तुम अपने घर को छोड़कर चले जाओ, वो आवाज़ फिर आना बंद हुई और फिर एक आवाज़ आना उससे शुरू हुई कि या तो तुम इस घर को छोड़ दो या गुस्ल कर लो। अब ये आवाज़ आना शुरू हो गई कि या गुस्ल कर लो या घर छोड़ दो। तो उसने अपने माँ के साथ ये ज़िक्र किया कि मुझे अब इस तरह की आवाज़ आ रही है, या गुस्ल कर लो या ये घर छोड़ के तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसकी जो माँ थी उसने फिर अपने शौहर से ज़िक्र किया कि बच्चों को इस तरह की आवाज़ आ रही है कि या तो तुम घर छोड़कर चले जाओ या गुस्ल कर लो। तो उसका जो बाप था वो अपनी ज़िद पर अटल था। अगर कोई अक्लमंद शख्स होता तो उसको ये ज़रूर पता चल जाता कि ये जो इशारा है वो किस तरफ जा रहा है। मगर उसके वालिद को शायद ये पता था। अब आई डोंट नो क्या सीन था क्या नहीं, लेकिन वो उसका जो बाप था वो अपनी ज़िद पर अटल था कि हम लोगों ने इस घर को छोड़कर नहीं जाना। अब जब उस बच्चे को ये आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगी तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या मुझे गुस्ल करवा दो या मुझे घर से अब खुद निकाल दो आप लोग, क्योंकि अब ये जो आवाज़ें हैं मुझे ज़्यादा आ रही हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक काम कर दो। अब वो माँ थी अपने बच्चे को घर से तो नहीं थी निकाल सकती, तो उसने उस बच्चे को गुस्ल करने का तरीका बता दिया। अब वो जो बच्चा था अब वो वॉशरूम में गया और उसने गुस्ल किया। अब उसके घर वाले नोटिस कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब भी वो नहाने जा रहे हैं या वॉशरूम में जा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वक्त लेते हैं। अब वो बच्चा जो वॉशरूम में गुस्ल के लिए गया था तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि इसको गए आधा घंटा हो चुका है, घंटा गुजर गया है, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे गुजर गए हैं, ये बच्चा वॉशरूम से बाहर नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं बाहर आ रहा? तो उसकी माँ परेशान हुई, उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अब वो बच्चा ना बोल रहा है ना कुछ, सिर्फ पानी की आवाज़ थी। जो शावर का जो पानी था वो चल रहा था, बस पानी की आवाज़ आ रही है, लेकिन बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो अब फिर माँ को यहाँ पर फ़िक्र हुई कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बाहर आ रहा, बोल भी नहीं रहा आगे से। अब मज़ाक इतने लंबे वक्त तक कौन करता है कि 2.5 घंटे ही गुजर जाएँ। उसकी माँ ने फ़ौरन से उसके बाप को जो है फ़ोन किया कि वापस आओ घर में, पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चा वॉशरूम में गया नहाने के लिए, 2.5 घंटे हो गए हैं, वो ना दरवाज़ा खोल रहा है और ना अंदर से कोई आवाज़ दे रहा है। तो जब बच्चे का बाप आया उसने दरवाज़ा नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बच्चे की कोई आवाज़ नहीं है, यहाँ तक नौबत आई कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। अब तो फिर उन लोगों ने उस घर का जो दरवाज़ा था उसको फिर तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो सामने वो क्या देख रहे हैं कि उसी बच्चे की वहाँ पे लाश पड़ी हुई है और उस बच्चे की वहाँ पे गर्दन वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। अब जो उसे आवाज़ आ रही थी या गुस्ल कर लो या घर छोड़ दो। अब गुस्ल यही था कि उसको मौत का पैगाम दिया जा रहा था और ये सारे जिन्नात थे। अब इतने ज़ालिम जिन्नात कैसे हो सकते हैं? तो जिस टाइम बच्चे की डेथ हो चुकी थी, अब वहाँ पर उनके रिलेटिव भी आए हुए थे। तो फिर उसकी बच्चे की जो माँ थी उन्होंने बताया कि ये बच्चा मुझे अक्सर ऐसा कहा करता था कि मुझे आवाज़ आती है या घर छोड़ दो या गुस्ल कर लो।
तो उन्होंने फिर अपने रिश्तेदारों से ज़िक्र किया, तो फिर उनमें से एक बंदे ने कहा कि अगर तो वाक़ई आपकी बात ठीक है कि ये अगर आवाज़ आपको आती थी, तो फिर आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है कि जिसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी औलाद गँवा लिया है। मेरी मानो, आप लोगों को रिहाइश मैं देता हूँ, इस घर को आप लोग यहाँ से छोड़ दो। अब एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। अब सोचो ज़रा, अब एक बच्चे की वहाँ पर डेथ हो चुकी है, लेकिन उसका जो बाप था अपनी ज़िद पर अटल था, मैंने घर नहीं छोड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे के जो बाप को ना, उसको पता था कि इस घर में क्या है, क्या नहीं है। अब सब ने बहुत ज़ोर लगाया कि आप इस घर को छोड़ दो, हम आपको नया घर ले देते हैं, आप वहाँ पर रह लो, रेंट पे रहना है, हम आपको ढूँढ देते हैं कोई घर, आप लोग वहाँ पर रह लो, इस घर को छोड़ दो। किसी बच्चे की मौत हो चुकी है और वो भी धमकी मिलने के बाद आप इस घर को छोड़ दो। घर बहुत सुनसान इलाके में है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आप लोगों का गुज़र-बसर कैसे होगा? बच्चों के स्कूल जाने की ज़िम्मेदारी होती है, घर वालों की ज़िम्मेदारी होती है, तो पहाड़ी इलाकों में आप लोग कैसे रहोगे? घर छोड़ दो आप लोग। मगर उस बच्चे का बाप अपनी ज़िद पर अटल था। अब जिस दिन बच्चे की डेथ हुई थी, तो सारे वहाँ पे रिश्तेदार मौजूद थे वहाँ पे, क्योंकि एक अफ़सोस का, एक गम का माहौल था कि इस धमकी के बाद बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो वो जो बच्चे की जो माँ थी, जिसने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इस वाक़ये को शेयर किया था, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग इतनी दूर अब कहाँ जाएँगे होटल वगैरह ढूँढने के लिए, इस घर के करीब ही कोई घर ढूँढते हैं और वहाँ 1-2 रातें जो गुज़ार लेंगे हम, और फिर अपने वापस घर में चले जाएँगे। तो उन्होंने फिर उसी घर के नज़दीक ही थोड़ा-सा फ़ासले पर उन्होंने एक घर जो था वहाँ पे वो रेंट पर लिया। अब जब उन्होंने वो घर रेंट पे ले लिया, तो उस घर का एक शख़्स जो छत पे रात के वक़्त गया, उसको कॉल आई होनी है, या अक्सर लोगों की आदत होती है कि किसी ने अगर सिगरेट भी पीना होता है ना, तो या घर से वो बाहर निकल जाते हैं या वो छत पे चले जाते हैं। तो वो किसी काम से वो बंदा छत पे गया, अब जाके देख रहा है कि जिस घर में उस बच्चे की मौत हुई है, उस घर के अंदर बहुत ही जश्न का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तो फिर उस बंदे ने वहाँ पे कॉल की उस बच्चे के बाप को कि यार, आप लोगों का दिमाग ठीक है? सुबह आप लोगों के घर में जो है वो इस तरह से एक डेथ हुई है, और आज आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऊपर को आप लोग फंक्शन रख के बैठ गए हो। कम से कम 2-4 दिन ही आप लोग रुक जाओ, फिर कोई फंक्शन कर लेना। तो अब उस बच्चे का बाप कह रहा है, यार कौन-सा फंक्शन? हम लोग तो अपने घर में नीचे बैठे हैं, उदास बैठे हुए हैं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो वो फिर रिश्तेदार कहते हैं, मैंने आपके घर के साइड में ही मैंने घर लिया है, और मैं अपनी छत से देख रहा हूँ ऊपर इतनी लाइटिंग का इंतज़ाम है, ढोल बजाए जा रहे हैं, मैं आपके घर से सामने आपके घर की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे तो सारा कुछ नज़र आ रहा है, और आवाज़ें वहाँ की जो ढोल की, जो वहाँ पे मौसीकी है, उसकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, इतना वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। तो उसका बाप कहता है, नहीं कोई भी नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर वो रिश्तेदार जो था वो अच्छा था कोई, वो दोबारा उसके घर में गया और जाके उसको कहा, आप लोग ये घर छोड़ दो, नहीं तो कम से कम मेरे घर में आके, जो मैंने रेंट पे लिया है, आप लोग मेरे घर में आके देख लो कि आप लोगों के घर की छत पे हो क्या रहा है। लेकिन वो इंसान ज़िद्दी था, वो कहता कुछ भी नहीं हो रहा। अपनी ज़िद पर अटल रहते हुए उसने कहा, हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अब जैसे-तैसे करते-करते ये रात जो थी वहाँ पे वो गुज़र गई। उसका बाप अपने घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन सुनो, अब अगले दिन क्या हुआ? अब जैसे अक्सर घरों के अंदर लोगों ने दूध वाला लगवाया होता है कि वो सुबह आता है, दूध दे के चले जाता है। अब सेम उसी तरह उन घर वालों ने भी अपना दूध वाला लगवाया होगा। अब वो दूध वाला एक बच्चा था जो दूध देने उनके घर में आया करता था। तो उसने आते ही जब बेल दी ना, तो उसी बच्चे के वालिद ने दरवाज़ा ओपन किया। अब बच्चा जैसे ही उनके बर्तन में दूध डालने लगे, उसने जब ऊपर ध्यान दिया, तो वो बच्चा वहाँ से चीखें मारता हुआ वो बच्चा वहाँ से भागा है। अब जब उस शख्स ने ये देखा कि ये बच्चा चीखें मारता हुआ यहाँ से भागा है, तो वो उसने इधर-उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो कोई भी नहीं था देख रहा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। तो वो जो बच्चे का जो वालिद था, वो उस दूध देने वाले बच्चे के पीछे गया है कि यार तुम्हें क्या हुआ है? तुम चीखें मारते हो यहाँ से भागे हो। तो उस बच्चे के अल्फाज से, यार तेरा दिमाग खराब है, पीछे देख, तेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जिसके मुँह से खून निकल रहा था वो। आप लोग इमेजिन करो कि दिन के वक्त भी लोग देख रहे हैं कि वो इतना बुरा घर था, इतना पुरसरार घर था कि जो भी उनके घर में आ रहा है वो चीखें मारता हुआ जा रहा है। अब या तो उस बच्चे के वालिद को पता था, या उससे नज़र ही चीज़ें नहीं थी आ रही। अब आई डोंट नो क्या सीन था। अब जो वो बंदा था वो अपने घर को छोड़ने को राज़ी ही नहीं था। अब आई डोंट नो कि वो पोजेस था, वो अटल था, उसका कोई अमल था, क्या था, अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अब वो दूध देने वाला जो बच्चा था वो वहाँ से भागे, ये कहकर कि तुम्हारे पीछे कोई औरत खड़ी थी जिसके मुंह से सारा खून निकल रहा है, उसके कपड़े भरे हुए हैं, वो पीछे खड़ी है और उसकी हाइट काफ़ी लंबी है। मगर उसका बाप उसके बात सुनते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए वापस उसी घर में गया, दरवाज़ा बंद करके रहने लगा।
اب اس شخص کی جو بیوی تھی اب وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے میرے کپڑے کٹنا شروع ہو چکے ہیں. تو پہلے جو بچہ تھا نا اس گھر کا جو کہتا تھا کہ مجھے آواز آتی ہے یا تو غسل کر لو یا گھر چھوڑ دو, پہلے اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا کہ اس کے کپڑے کٹنا شروع ہو چکے تھے. جو دودھ دینے والا جو بچہ آیا تھا اب اس واقعہ کے بعد اب وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے اب کٹنا شروع ہو چکے ہیں. وہ عورت روتی تھی کہ اب میری باری ہے, کیونکہ وہی کام ہو رہا ہے جو میرے بچے کے ساتھ ہوا تھا. مجھے بھی وہی آوازیں آ رہی ہیں جو میرے بچے کو آتی تھی. اب آواز کہاں سے آ رہی ہے نہیں پتہ. اب ہم انسان ہیں, ہمیں کوئی آواز دے گا کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں رائٹ سے کوئی آواز آئی ہے یا لیفٹ سے کوئی آواز آ رہی ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں آواز آتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کس طرف سے آ رہی ہے کہ ہم اس طرف دیکھیں. لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ جو میرا بچہ بتاتا تھا اب سیم چیز اب وہ میرے ساتھ ہو رہی ہے, تو اب میری باری ہے. تو یہ واقعہ بالکل اصل تھا اور یہ کراچی کا واقعہ ہے. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوا, اب ان کے باقی بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اس گھر کے اندر ایک تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ صرف ایک انسان کی ضد کے باوجود اپنی زندگیاں جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے اب کہہ لو یا بلی کا بکرا بننے کے لیے کہہ لو, اب اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں صرف ایک انسان کی ضد کے لیے. تو یہی تھا یہ سارا واقعہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی بھی اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے تو کسی اچھی سوسائٹی میں جاؤ یا وہاں جاؤ جہاں پر رونق ہو, جہاں پر لوگ رہتے ہوں. وہاں کبھی مت جاؤ جہاں پر گھر کے زمین کے ریٹ سستے ہوں اور وہ جگہ ویرانے پر ہو. ایسا کبھی نہ کرنا, ورنہ وہی بچے والا اللہ نہ کرے وہی بچے والا کیس اور کسی کے ساتھ بھی ہو. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا, اور یہ بہت ہی زیادہ ڈراونا واقعہ تھا کہ دھمکی ملنے کے بعد کسی کی ڈیتھ ہو جانا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا اگر آپ لوگ کوئی ایکسپیرینس کر چکے ہو تو آپ لوگ ضرور ذکر کیجیے گا. آپ کا جو واقعہ ہوگا اس کے اوپر بھی میں نریٹ کروں گا. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.